जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, पद क्या है, पदनाम क्या है, वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी सरल और आसान भाषा में हम पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर भर्ती 2024 RRC SECR अप्रेंटिस भर्ती है साथियों, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटर है, बिजली मिस्त्री है, सहायक है, स्टेनोग्राफर है और भी बहुत सारे हैं। पद 733 पद कितने हैं दोस्तों? 733 पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू सीधी भर्ती है। क्योंकि अप्रेंटिस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होती है, परसेंटेज बेस पर ही लिया जाता है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। जैसे ही परसेंटेज आपकी अच्छी रहेगी तो आपका नंबर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये 1 साल के लिए होता है, जो कि कोर्स करवाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं 1 साल तक। 1 साल के बाद में आपको डिप्लोमा दे करके आपके घर भेज दिया जाता है, ठीक है। पैसे भी आपको मिलते हैं, जब तक आप कोर्स करते हो उसके पैसे भी मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से शुरू है और 12 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लगभग आपके पास अब कितने दिन बचे हैं? 17 या 18 दिन का समय है, आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम योग्यता देखेंगे। इस भर्ती में योग्यता ये है 10वीं पास और ITI। अगर किसी भी भाई बहन ने 10वीं पास और ITI कर रखी है, 10वीं में 50% आपने बना रखी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर 10वीं में 49% भी है तो आप फॉर्म मत भरना, आपका नंबर नहीं आएगा, ये आपके काम की नहीं है। अगर आपके पास ITI भी नहीं है तो इसमें आप फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, ये आपके काम की भर्ती नहीं है। फिर आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। जब तक ITI नहीं है तब तक इस भर्ती में आप आवेदन नहीं कर पाओगे, साफ और सीधे शब्दों में लिखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो मैं पहले योग्यता ही बताता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। पूरी वीडियो तभी देखें तब आप इसके लिए पात्र हों। अगर आप इसके लिए पात्र नहीं हैं तो भैया आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसकी सारी बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी देते हैं। जिस भाई बहन ने 10वीं पास और ITI कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा। सारी चीजें समझ लेते हैं। एज 15 साल से 24 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। छूट भी है, SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है। दिव्यांग कोई भी भाई बहन है, उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो 10 साल की सीधी छूट मिल जाएगी। दिव्यांग को फिर 24 और 10 34 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले अगर 27 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। चयन कैसे होगा? सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 10वीं में कितनी परसेंटेज? 50 से अधिक होनी चाहिए, 50 प्लस है तो ही फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ही मत भर देना, इस बात का ध्यान रहे। 10वीं की परसेंटेज जुड़ेगी, ITI की परसेंटेज जुड़ेगी और दोनों की परसेंटेज फिर मिला करके फिर आपका मेरिट बनेगा। ITI केवल पास चाहिए, ITI में कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है कि भाई कितनी होनी चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, बस पास हैं तो चलेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिर मेडिकल आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। वो कहाँ पर बनेगा? वो तुम्हारी सरकारी अस्पताल में कोई भी चिकित्सा प्रभारी है उनसे आप बनवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए, वो ही चलेगा, ठीक है। आपकी तहसील में जो भी सरकारी अस्पताल है उसी का चलेगा। कोर्स की अवधि 1 साल रहती है, 1 साल तक आपको कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद आपको डिप्लोमा दे करके घर भेज दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं। फिर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा साथियों कि जो भी डिप्लोमा आप ले रहे हो
उस डिप्लोमा से जैसे मान लो ग्रुप डी की भर्ती निकलती है, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती निकलती है तो 20% छूट आपको मिलेगी। और यदि आप कोई भी लिमिटेड जॉब पाना चाहते हैं तो लिमिटेड जॉब आपको 100% मिलेगी साथियों, ठीक है। लिमिटेड जॉब कंपनियों में बहुत मिल जाती है। रेलवे में जब कोई ठेका कर्मी पे लगाते हैं, काम धाम करवाते हैं, छोटा मोटा पटरी बिछाने वाले, जिनका जो ठेका छूटता है उनमें भी आपको लगा लिया जाता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात करा ट्रेड की, पद, योग्यता, वजीफा आपको 7 से 8 हज़ार रुपये हर महीने मिलेगा। रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था तुम्हारी खुद की रहेगी साथियों। रहना खाना आवास भोजन जो भी है वो स्वयं की रहेगी, ये नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। स्वयं आवेदक होगा, कैंडिडेट होगा, वो अपने बलबूते पे करेगा भाई। 7-8 हज़ार रुपये आपको वजीफा दे देंगे, यानी कि महीने के महीने आपको तनख्वाह दे देंगे 7-8 हज़ार रुपये। उस 7-8 हज़ार रुपये में रहना खाना भी करो, खर्चा पानी भी चलाओ, सब कुछ करो। कोर्स आपको फ्री में करवाएंगे, कोर्स का कोई पैसा नहीं लेंगे, ये आपको फ्री में करवाएंगे। 10वीं पास और ITI होना चाहिए, 10वीं में 50% पूरी होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा चाहे कितनी भी हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, कुछ भी हो, सारा का सारा चलेगा। कारपेंटर के 38 पद हैं, कोपा के 100 पद हैं, ड्राफ्टमैन सिविल के 10 पद हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के 137 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन से ही ITI होनी चाहिए, वो 137 पद हैं। फिटर से ITI है तो 187 पद हैं। मशीनिस्ट के 4 पद हैं, पेंटर के 42 पद हैं, प्लम्बर के 25 पद हैं, रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक के 15 पद हैं, सीट मेटल वर्कर के 4 पद हैं, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 27 पद हैं, डीजल मैकेनिक के 12 पद हैं, टर्नर के 4 पद हैं, वेल्डर के 18 पद हैं, वेल्डर ITI में वेल्डर से ही होनी चाहिए, वायरमैन के 80 पद हैं, रासायनिक प्रयोगशाला सहायक के 4 पद हैं, डिजिटल फोटोग्राफर के 2 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 15 पद हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी के 19 पद हैं। ऐसे ये टोटल कितने हो गए, 733 पद हो चुके हैं साथियों, ठीक है। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे दोस्तों। रही बात इस नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट ऑडियो कॉल के माध्यम से बात भी कर सकते हैं और मैसेज करके अपना तुरंत जवाब भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। तो ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।